पीटीआई का भी एक केस है और वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ है मतीउल्लाह जान साहब। जाहिर है जब वो बतौर जज नून लीग भी उन पर तनकीद करती रही है, पूरे स्कैंडल का उन्हें इल्ज़ाम लगाती रही है, अब तहरीक इंसाफ उन पर तनकीद कर रही है, चाहती है कि उनकी अदालत से सारे के सारे केसेस भी ट्रांसफ़र हो जाएं। आज जो नहीं आ सका फैसला, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कम गुंजाइश छोड़ी थी कि आज फैसला ना, अपनी समाअत भी रखी हुई थी, वो इसीलिए नहीं आया कि जो तहरीक इंसाफ का एतराज़ है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, या फिर वाक़अतन समाअत इतनी तवील हो गई थी कि फैसला नहीं आ सकता था। देखिए, आज एडवोकेट सरदार लतीफ़ खान खोसा ने अपने दलाइल जो शुरू किए तो ये तवक्को की जा रही थी कि वो 15-20 मिनट अपने दलाइल करके जल्दी से ख़त्म कर देंगे ताकि इलेक्शन कमीशन के वकील को भी 10-15 मिनट का ही वक्त मिले और 2 बजे से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट मजबूर हो जाए कि वो कोई फ़ैसला दें। और ख़ास तौर पर जो तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सज़ा है उसकी मुअत्तली की दरख्वास्त के ऊपर कम अज़ कम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कोई फ़ैसला दे दें। मगर एक गलती बज़ाहिर एडवोकेट सरदार लतीफ़ खान खोसा से ये हुई कि उन्होंने 1.5 घंटे तक बोलते रहे और दलाइल देते रहे और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी उनको ज़्यादा रोका नहीं। और अचानक जब 1.5 घंटा गुजर गया तो सरदार लतीफ़ खान खोसा को ख्याल आया कि ये तो 2 बज गए हैं और अभी तक इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल भी नहीं दिए, तो वो अदालत से इजाज़त लेके सुप्रीम कोर्ट तो पहुँच गए। मगर उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि हम 5 मिनट का वक्फा करते हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील एडवोकेट अमजद परवेज़ जो हैं उन्होंने अपने दलाइल शुरू की और बड़े अहम कानूनी नुक्ते उठाए और उन्होंने वाज़े किया कि उनका मकसद तवील दलाइल बिल्कुल देना नहीं था। मगर सरदार लतीफ़ खान खोसा ने जो इतने तवील दलाइल दिए हैं और उनमें कुछ नए पॉइंट्स उठाए हैं और 6 नुकात उन्होंने उठाए हैं, इन सब के अब वो जवाब देना ज़रूरी समझते हैं और ये उनका हक है। तो बुनियादी तौर पर सरदार लतीफ़ खोसा से भी मिसकैलकुलेशन हुई, वरना आज जो है इस बात का इम्कान था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ना कोई फ़ैसला देने पर मजबूर हो जाती या ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ैसला महफूज कर देती, मगर वो भी शाम तक वो फ़ैसला आ सकता था। तो ये एक टेक्निकली सरदार लतीफ़ खान खोसा ने बहुत टाइम लिया जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन के वकील को भी एक मौका मिल गया और वो अब कल 11:30 बजे दोबारा अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जहाँ तक उनके ऊपर माजी में नून लीग की तरफ से इल्ज़ामात का ताल्लुक है या एडवोकेट राना शमीम के हल्फिया बयान में उनका जो मुबैना तौर पर जिक्र है और नून लीग भी उन पर इल्ज़ामात लगाती रही है, तो मैं सिर्फ एक मुख्तसर बात ये करूँगा शाहजेब खानज़ादा कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को जितना भी बुरा भला कहें, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन जजेस का जो है सिर्फ नौकरी की हद तक इनका कोई इंटरेस्ट होता है या खौफ या ख़दशा होता है, कम से कम बात का नहीं होता। और मुझे नहीं लगता कि हमारी अदलिया जो है वो बज़ाहिर इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना चाहती है या सियासतदानों को ब्लैकमेल करना चाहती है। अदलिया जो है सिर्फ इस्तेमाल होती है, मगर आज तक हम इस्तेमाल करने वालों के हवाले से इतनी शिद्दत के साथ बात नहीं कर पाते जितनी शिद्दत के साथ हम जजों के बारे में बात करते हैं और ख़ास तौर पे रिटायर होने वाले जजों के बारे में। और ये बताइएगा सनत मलिक साहब, आपको लग रहा है कि आज नहीं हुआ, कल तक मामला चला गया, मगर रिलीफ इमरान खान साहब को इस केस की हद तक सज़ा मौतली की सूरत में और इस केस की हद तक जो सज़ा मौतल होने की सूरत में जेल से रिहाई की सूरत में मिलने जा रहा है इवेंचुअली? देखिए शाहजेब, एक तो बात मैं भी ये कहूँगा कि पीटीआई की लीगल टीम में अब डिसिप्लिन का फुकदान है। इसी वजह से ख्वाजा हारिस भी अलग हो गए कि वो चाह रहे थे कि जो केस की जो सारा कमांड है वो ख़ुद संभालें। अब हम देख रहे हैं कि हर कोई हाज़िरी लगा रहा है। आज भी 3 वकला जो हैं वो उन्होंने आर्गू किया, सलमान अकरम राजा ने भी किया, बैरिस्टर गौर ने भी किया। तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इस दफ़ा देखूंगा कि बहुत से वकला को ही टिकट दूंगा। तो बहुत से उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त लीगल टीम में हैं, कुछ MPA का उम्मीदवार है, कुछ MNA का उम्मीदवार है, कुछ सेनेटर का उम्मीदवार है, कोई वकील। तो उसका बड़ा नुकसान PTI को हो रहा है और जो आज टाइम ज़ाया हुआ है उसकी वजह ये डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन था। और जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब चले गए कि जी मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट वेट कर रही है, वो उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई अच्छा पसंद नहीं किया। तो मेरा ख्याल है प्रोफेशनल वकील का ना होना भी ये एक बड़ा वजह बनी। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जी क्या होगा, मेरा ख्याल है कि अभी टाइम मिल गया है दूसरी साइड को भी।
अब देखना होगा कि क्या ये सज़ा अब सस्पेंड होगी भी या नहीं होगी। जो आमिर फारूक साहब पे इल्ज़ामात लगे हैं, मे बी पीटीआई वैसे तो बड़ी प्रेस रिलीज जारी की है उन्होंने, और भी सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि जी ये जस्टिस आमिर फारूक बायस हैं, लेकिन आज उन्होंने कोई इस तरह की बात सच नहीं की और वो बिल्कुल उन्होंने एतमाद का इजहार उन पर किया है। लेकिन कोई डेवलपमेंट कोई ऐसी हो सकती है 2-3 दिनों में, मे बी कोई, तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या होगा। लेकिन इस केस में अगर सज़ा सस्पेंड भी हो जाए, क्योंकि 3 साल की सज़ा है, रिमिशन हो जाए तो पीछे रह क्या जाता है, सस्पेंशन मेरा ख्याल है कि बनती भी है। लेकिन और कोई केसेस हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो इमरान खान साहब का ये कहना कि वो वापस आएंगे वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये याद रखें कि जो चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर होने जा रहे होते हैं, वो भी अपनी लेगेसी बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 187 है कंप्लीट जस्टिस के नाम पे, वो कोई ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं कि किसी और केस में, ताकि इमरान खान की गिरफ्तारी ना हो। चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन ये लग रहा है बज़ाहिर कि चीफ जस्टिस साहब की जो अपने टेनोर में उन्होंने 5 जज लगाने थे, एक जज अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है और बज़ाहिर लग रहा है केयर टेकर से भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, तो वो कहीं ना कहीं तो अपनी रिएक्शन तो ऐसा वकला में भी बात हो रही है कि कहीं ना कहीं वो रिएक्शन आएगा। लेकिन चीज़ें कम हैं, उनको डिसएडवांटेज ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी तकसीम है और सुप्रीम कोर्ट में अब में भी उनके साथ जो साथी जजेस हैं वो भी आगे तक ना जाए उनके साथ।